नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, विभागों का बंटवारा भी हो गया। एक नाम जो चर्चा में आया था वो मंगल पांडे का, उस पर हमने चर्चा पहले ही कर लिया कि आखिर मंगल पांडे को इस बार मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन एक और नाम है जिसकी चर्चा हो रही है, यानी जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं आनंद मोहन, उनके विधायक बेटे हैं चेतन आनंद। उनकी चर्चा भी थी कि वो मंत्री बन सकते हैं, शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन चेतन आनंद को सम्राट के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। आनंद मोहन ने जब शपथ ग्रहण समारोह था उससे एक दिन पहले एक बयान भी दिया था कि किस तरीके से जो है जदयू और भाजपा सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमने जो है सरकार को बचाया था, यानी उनके बेटे चेतन आनंद ने। उसको लेकर के वो इस उम्मीद में थे कि उनके बेटे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अब एक और खबर है कि उनके बेटे के मंत्री नहीं बनने के पीछे जदयू के ही एक नेता का हाथ माना जा रहा है। आखिर वो कौन नेता है, किस लिए उन्होंने आनंद मोहन के बेटे का पत्ता काट दिया है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार बेसर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कौन वो शख्स हैं, कौन वो जदयू नेता है जो आनंद मोहन से भिड़ गए हैं और उनके बेटे को मंत्री नहीं बनने देना चाह रहे थे और उसमें सफल भी हो गए हैं? देखिए, शिवहर की जो राजनीति है ना, वहां पर आनंद मोहन अपनी जो है अपना एकाधिकार समझते हैं शिवहर की राजनीति पर। लेकिन वह एकाधिकार उनका विधानसभा चुनाव के वक्त ही टूट गया, जब उनके बेटे चेतन आनंद को, है ना, शिवहर से शिफ्ट करके नबीनगर भेज दिया गया, औरंगाबाद के नबीनगर सीट पर। उसी समय तय हो गया था कि अब शिवहर में आनंद मोहन की जो है राजनीतिक चाल या दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन आनंद मोहन तो आनंद मोहन है ना, वह झुक कैसे सकते हैं और ना जो है स्थिर रह सकते हैं। उनकी एक सियासत में जो है जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ हमेशा वह, है ना, आक्रामक रहे। तो मार्च में ही एक का वाकया है कि मार्च में जब दोबारा जो हुआ पार्टी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कमेटी जो बनी थी, जिसमें नीतीश कुमार जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, उसी में जो है संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष फिर से कंटिन्यू कर दिया गया। पहले भी वह कार्यकारी अध्यक्ष थे जब नीतीश कुमार जी बने थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राघव सिंह को हटा के कुछ दिन बाद जो है ना संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो बार बार जो है इसको लेकर चेतन आनंद कटाक्ष किया करते थे। इसको नीतीश कुमार भी पसंद नहीं कर रहे थे, है ना, क्योंकि फैसला नीतीश कुमार का था और चेतन आनंद उस फैसले पर ही सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा था उस समय मार्च में कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये है तो कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है। अगर बनाना ही था तो किसी दलित पिछड़ा इस समाज को देना चाहिए था, है ना। इसका मतलब सीधा अटैक उनका था संजय झा पर। लेकिन उनकी इस बयानबाजी का जो है कोई असर जदयू पर नहीं पड़ा और न ही नीतीश कुमार ने इसको गंभीरता से लिया। नीतीश कुमार तो बहुत जो है क्या कहिए कि एकदम सोचे समझी राजनीति करने वाले नेता, वक्त आने पर जवाब देते हैं, है ना। और मंत्रिपरिषद का जिस समय विस्तार होना था उसके एक दिन पहले आपने कहा भी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे यह साफ स्पष्ट झलक रही थी कि उन्होंने नीतीश कुमार जी की सरकार बचाने में 2024 के जनवरी में बहुत बड़ा योगदान दिया था और उन्होंने इसको एहसान के तौर पर पेश किया था अपने बयान पर। बयान में उन्होंने कहा था ना कि भाई हम जो है सरकार को बचाने में कितना काम किए,
क्या कहता है विश्वास मत के समय। यह भी बात भी है कि इनके पुत्र जो विधायक थे शिवहर से उस समय, चेतन आनंद, वह राजद के विधायक हुआ करते थे और उन्होंने ही शोर मचाया कि किस तरह से विधायकों को है ना बंद करके रखा गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। तो खबर तो उनसे चेतन आनंद ने ही खोली थी। उसके बाद सनसनी फैली सियासत में और क्या कहता है नीतीश की सरकार के भी जितने सिपाही थे सब तैनात हो गए हर हाल में बहुमत हासिल करने के लिए। तो बातें तो थी, लेकिन उसको जिस लहजे में आनंद मोहन ने परोसा उससे यही झलक रहा था कि यह जो है एहसान जताया जा रहा है। तो इस एहसान का जो है फलाफल यही निकला उनके इस बयान का कि चेतन आनंद का नाम सूची में रहते हुए भी अंतिम में कट गया। मतलब सूची में था, जो खबरें हैं उसके अनुसार कि जदयू के जो लिस्ट बन रहे थे संजय झा ने फिर कटवा दिया। वह लिस्ट जो है में इनका नाम था, क्योंकि निशांत कुमार के जो कोर टीम है उस कोर टीम के यह भी एक जो है ना महत्वपूर्ण में सदस्य है। तो इसलिए जो है लेकिन इस पर जो है नीतीश कुमार जी के साथ संजय झा का मंथन हुआ और संजय झा ने वह पुराना बयान फिर से नीतीश कुमार जी को याद करा दिया। देखिए उस समय क्या बोले थे, है ना। नीतीश कुमार जी तो बोले, नीतीश कुमार जी तो वो आदमी है जो पार्टी में अनुशासन हमेशा से रखते हैं, उनको यह सब नागवार लगता है। उन्होंने तो उसकी शुरुआत तो हो गई थी, देखिए पार्टी के द्वारा तो आनंद मोहन का परकतरने की शुरुआत तो शिवहर में कर दी गई थी विधानसभा चुनाव के वक्त, जब इनके बेटे को शिवहर से शिफ्ट करके कहाँ दे दिया गया था, नवीनगर। और एक चीज और है कि वहां पर जो है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में रमा देवी का जो है काट दिया गया था ना। रमा देवी बीजेपी की सांसद हुआ करती थी और वैश्य समाज से आती थी। अब बगल में जो है सुनील कुमार पिंटू को भी सीतामढ़ी से नीतीश जी ने किनारे कर दिया और बीजेपी की दोनों सीटें जो है नीतीश कुमार ने ले ली थी। यहां से उन्होंने जो है लवली आनंद को उतार दिया शिवहर से। आनंद मोहन से उस समय जो राजनीतिक संबंध अच्छे थे तो शिवहर से लवली आनंद को मैदान में उतार दिया गया, रमा देवी को किनारे कर दिया गया और सीतामढ़ी से सुनील दे दिया गया देवेश ठाकुर को, सुनील कुमार पिंटू को हटा दिया गया। जबकि सुनील कुमार पिंटू जो है आपको नाराज भी हो गए थे। हालांकि जिस सुनील कुमार पिंटू जो लड़े थे उस समय 2019 का लोकसभा चुनाव वह जदयू के टिकट पर ही लड़े थे जी। तो इसलिए जो है नीतीश कुमार जी का हक बनता था, लेकिन दोनों हैं भाजपा के नेता, इसलिए भाजपा ने तो मन में सोच लिया कि भाई 2019 का जो ये था उसका और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, 2024 में किसी भी परिस्थिति में भाजपा नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उसके मांगे अनुसार दोनों सीट दे दी गई। कौन? शिवहर और सीतामढ़ी। अब इधर शिवहर से भी बैस चला गया, काट दिया गया टिकट पत्ता, और सीतामढ़ी से भी बैस, और दोनों लोकसभा सीट पर बैसों का जो है बाहुलता है और दोनों पर सवर्ण को दे दिया गया, एक तरफ लवली आनंद को और दूसरी तरफ देवेश ठाकुर। दोनों जीत भी गए जदयू के टिकट पर, लेकिन इसका नतीजा हुआ वहां वैश्य समाज में खासी नाराजगी हो गई और संजय झा को जो है आनंद मोहन से बदला भी लेना था, इसीलिए जो है शिवहर से बदल के उनको कर दिया गया चेतन आनंद को नवीनगर। हाँ, वहीं से शुरुआत हो गई। लेकिन उसके बाद नवीनगर से भी चेतन आनंद जीत गए, ठीक, लेकिन उसके बाद भी जो है आनंद मोहन समझ नहीं सके राजनीति कहां पर चल रही। अगर वह चुप रहते, बयानबाजी नहीं करते,
तो संभव था कि चेतनानंद को नई पीढ़ी के तौर पर सम्राट के जो आनंद टीम मोहन में शामिल कर लिया आनंद मोहन लगते हैं कि चुप बैठने वाले हैं, किसी भी मुद्दे पे बहुत मुखर होकर के बोलते हैं। आनंद मोहन तो मुखर होकर बोलते रहे, लेकिन बोलते बोलते जो बहुत सारे ऐसे नेता राष्ट्रीय परिपक्ष में भी हुए, यशवंत सिन्हा जो भाजपा के खिलाफ और मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते करते केंद्र में मंत्री हुआ करते थे ना भाजपा मोदी की सरकार में, उनके पुत्र आज कहाँ है? रांची से टिकट भी नहीं मिली उनको, और अभी कहाँ किस गुमनामी में है पता भी नहीं चल रहा है। तो इसी तरह से जो है चेतन आनंद के लिए भी आनंद मोहन ने चलिए क्या कहे रास्ता ब्लॉक कर दिया, श्वेता गुप्ता का खुल गया, वहां से श्वेता गुप्ता को उतार दिया गया। श्वेता गुप्ता या वैश्यों की जो है वहां बाहुलता है, श्वेता गुप्ता डॉक्टर भी हैं, तब देखिए जीती तो है भारी बहुमत से। सम्राट मंत्रिमंडल में जो है दूसरी सबसे अमीर जो है मंत्री भी है। हाँ, मंत्री भी सबसे अमीर है, दूसरी सबसे अमीर डॉक्टर, उनके पति भी डॉक्टर है, डॉक्टर वरुण। चलिए तो हाँ, तो संजय झा, इसलिए पैसा तो होगा ही, सब जानता है। हाँ, चलिए तो संजय झा है वही मेन वो शख्स हैं जिन्होंने चेतन आनंद का जो है मंत्री बनते बनते जो रास्ता था उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, और इसकी वजह आनंद मोहन खुद ही बने हैं। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल जो है इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।